हाउ टू सरेंडर जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आपकी चल रही होगी तब तो आप सरेंडर तो नाम ही छोड़ दो। भगवान बोलेंगे सरेंडर करो और आप बोलोगे नहीं करूँगा, भगवान फिर आपको ट्रिगर करेंगे, फिर आप शांत हो जाओगे, फिर आप वही गलती करोगे, फिर भगवान आपको एक धक्का देंगे, फिर आप शांत हो जाओगे, फिर भगवान का पाथ पे चलने लगोगे। ऐसे ही होता है ना कि हम एकदम जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होती है तो लाइफ तो हमारे टंटे लगा ही रहे होते हैं, हमें पीट ही रहे होते हैं, मतलब हर तरह के से, इधर से तो उधर से धराम धूम, तो इधर से ट्रिगर, तो इधर से कुछ लॉस, मतलब हर चीज़ हमारे लाइफ से छिन रही होती है। हेल्थ इश्यूज़, मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, डार्क नाइट ऑफ द सोल जब हम लोग गो थ्रू कर रहे होते हैं तो वर्स्ट, कोई हमको समझने वाला नहीं होता है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही होती है, मतलब हर चीज़ लोग हमें बुरा भला बोल रहे होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही होती है, दोस्तियाँ टूटती है, फ्रेंडशिप टूटते हैं, घर वाले नहीं समझते हैं, मतलब घर छूट रहा है, मतलब किसी का घर हाथ से निकल रहा है, मतलब जो भी मटेरियलिस्ट चीज़ें हैं सब छूट रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि हम लोग ये सोचने लगते हैं कि ख़त्म, हमारी लाइफ भी ख़त्म, मतलब खुद को शून्य बना लेते हैं, मतलब लाइफ जीना छोड़ देते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, अंधेरा दिख रहा होता है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा होता है, स्टकनेस, फुल स्टकनेस, ठीक है। और जब भी हम लोग खुद से कुछ करने जा रहे होते हैं जो भगवान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, खुद से अपना मतलब दिमाग चला रहे होते, प्रैक्टिकल माइंड बोलते कि अपने अकॉर्डिंग कर लेते ये वाला काम, तो भगवान फिर एक ट्रिगर देते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं करना है, ये सब काम नहीं करना है, जो मैं बोलूँगा वही करना है, ठीक है। तो ये सब सारी सिचुएशंस होती है जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग से चल रहे होते हैं, और भी बहुत कुछ हो रही होती है जो हम ही समझ सकते हैं, जो इस अवेकनिंग के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो होता है घर में ही, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग आइसोलेशन में बैठे रहते हैं, ठीक है। सबसे ये दूर कर दिए कि एक कोने में और काम करो, हीलिंग करो, ठीक है, मेडिटेट करो, अपने आप को हायर वाइब्रेशन में लेके जाओ, ये करना रहता है हमारा काम, खुद पे काम करना, और ये सही भी होता है, ठीक है। हम बस मैट्रिक्स में फंसे रहते और डेली की वही सब करते, एक ही काम। और कोई जॉब कर रहा है, जॉब पे जाते हैं, मतलब मैं भी, ठीक है, जॉब पे जाते हैं, आते सो जाते हैं, हमारी क्रिएटिव साइड क्या होता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये भी बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट होता है ना कि हम इस लूप से निकलते हैं। अगर हम कुछ कर भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं या कुछ अदर काम कर रहे हैं, तो हम अपने लिए टाइम निकलना जानते हैं। पहले क्या होता था कि बस जाते हैं आते हैं, वही एक ही चीज़ काम कर रहे होते, हमारे लिए टाइम ही नहीं निकल पाता था, ठीक है। तो हम लोग हर चीज़ बैलेंस करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और एक पॉइंट ऐसा होता है जब हमारी लाइफ में बैंड बज गया रहता है, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होती है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, स्टकनेस, तब हम जाके सरेंडर करते हैं, ठीक है। सरेंडर का क्या मतलब होता है? सरेंडर का ये मतलब नहीं होता है कि आज सरेंडर कर दिया, बोलिए भगवान जी जो होगा आप पे छोड़ दिया हमने, ठीक है, आप देखो मेरा लाइफ, और फिर दूसरे दिन फिर रोने लगे, नहीं ये क्यों हो रहा है, फिर अपना दिमाग, प्रैक्टिकल माइंड ये वो चलाने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर करते करते मेरा ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते आते जब मैं 3-4 सालों से जब सरेंडर सीखा, तब मेरे लाइफ में मैजिक स्टार्ट होने लगी, ठीक है। सरेंडर, पहले तो मैं बोलती थी कि सरेंडर कर दिया और फिर दूसरे दिन अपना दिमाग चलाने लगती थी, अपने अकॉर्डिंग काम करने लगती थी, वहीं पे वो काम भगवान ऐसे ख़राब करते थे ना, मेरे को और ज़्यादा ट्रिगर हो जाता था, ठीक है। आप लोग भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जो भी हम अपना दिमाग चलाने लगते हैं तो भगवान उसको ख़राब ही कर देते हैं वो काम, ठीक है। तो सरेंडर का यही मतलब है कि एक जब आपका दिमाग, आत्मा, शरीर सब थक जाएगा लड़ते, तब जाके आप क्या करोगे, आपको वो अंदर से खुद ही फीलिंग आएगी, ठीक है। आप थक जाओगे, भगवान जब तक आप थकोगे नहीं, अपना दिमाग चलाते रहोगे ना, भगवान ऐसा करेंगे, आपको थका देंगे, ये सोचने पे मजबूर, सब कुछ छोड़ने पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हो गया यार, अब मुझसे नहीं होगा,
हो गया, जो अपना दिमाग चलाना था चला लिया, ऐसे हार जाओगे, टूट जाओगे, आत्मा सुन्न हो जाएगा ना, तब जाके आप बोलोगे हो गया, जो होगा मेरी लाइफ में, जैसा होगा मेरा करियर, मेरा लव लाइफ, मेरा फैमिली, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, सब कुछ आप भगवान पे, यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हो। ठीक है, ये इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता है। लड़ने के बाद जाके आपको कंप्लीट सरेंडर करना पड़ता है। वो सिचुएशन उस समय की होती है ना, जब आप हर चीज़ ट्राई कर लेते हो, मतलब हर चीज़ पैतरे अपना लिए होते हो खुद की तरफ से। भगवान भी मौका देते हैं कि ले, मैं तुझे भी मौका दे रहा हूँ, अपना दिमाग चला ले, अपने पैतरे भी हम लोगों को मौका देते हैं कि ले, अपने पैतरे चला ले, अपनी अकॉर्डिंग चल ले, जो करना है कर ले, जो ट्राई करना है कर ले, मैं तुझे भी मौका देता हूँ कि तू ये ना सोच कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया। तो भगवान ये भी देते हैं जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही होती है, अवेकनिंग चल रही होती है, तो हम भी अपने अकॉर्डिंग लाइफ को ठीक करने का कोशिश कर लेते हो, सोचते कि ये कर लेता हूँ, ये पढ़ाई कर लेता हूँ, ये जॉब कर लेता हूँ, जब हमें पता है कि वो हमारे सोल से अलाइन नहीं है। ठीक है, भगवान वही चाहते हैं, भगवान वो चाहते कि जो हमारा सोल के लिए सही हो, जो हमारा सोल पर्पस हो। ठीक है, चाहते कि उसी में हम आगे करें, लेकिन हम इतने ज़्यादा मतलब पेशेंस नहीं रहता है हमारे अंदर, या बहुत ज़्यादा ऐसे ही परेशान हुए रहते, तो हम लोग खुद से सब कुछ ट्राई करना चाहते कि नहीं खुद ठीक कर लेते। लेकिन भगवान एक टाइम आता है कि बोलते ठीक है, कर लो, सब ट्राई कर लो, सब कर लो, और हम लोग करते भी है, लेकिन सब में फेल, इधर से फेल, उधर से फेल, उधर से फेल, हर जगह से फेल होते हैं। फिर क्या होता है, वही कंप्लीट सरेंडर, थक हार के आत्मा सुन्न हो जाता है, कुछ समझ नहीं सकती नहीं रहता है ना। उस जब सरेंडर का टाइम पे आ गया ना, तो आंसू भी नहीं निकलेगा आपको, दिमाग भी ख़त्म, ठीक है मैं थक गया हूँ, सब हो जाएगा, ऐसे ही फील करोगे, एकदम आत्मा भी सुन्न हो जाएगा आपका, मतलब कुछ आत्मा भी सोचने, दिमाग भी सोचने, दिल भी सोचने के अकॉर्डिंग नहीं, कुछ काबिल नहीं रहेगा। आप बोलेगी ठीक है सरेंडर, वहीं से मैजिक स्टार्ट होता है। भगवान आपने को मौका दिया, और जब आप कंप्लीट सरेंडर में चले जाओगे ना, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, ये वाला सिचुएशन में, ठीक है, तो तब जाके आपके फ्रूट्स आपको मिलने लगेंगे। आपने जितना पेन सहा है अपनी लाइफ में, जो भी जितने ये अवेकनिंग के समय, आई नो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ये नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते, जिनके साथ ये होता है वो लोग ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको एकदम सरेंडर कर दोगे तो भगवान अपना रोल स्टार्ट कर देंगे, बोलेंगे कि हो गया, थक गया, ठीक है। तो ये होता है सरेंडर, जब आप सब कुछ छोड़ दोगे भगवान पे, भगवान की जो इच्छा होगी वो करेंगे ना। आपको किसी चीज़ को पाने की इच्छा रहेगी उस समय, ठीक है, कुछ गलत होगा तो ठीक है, फेल हो गए तो ठीक है, भगवान की इच्छा। ना आप पास्ट में जियोगे, ना आप फ्यूचर में जियोगे तो प्रेजेंट में जियोगे। चाहे आपको जब आप सरेंडर कर दोगे उस समय आपको जितने भी ट्रिगर्स आएंगे, लोग आपको नीचे दिखाने का कोशिश करेंगे, जो भी बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है, क्या कर रहा है एंड ऑल, तो आप हंस के बोलोगे ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान है ना, भगवान देख रहा है, अगर मेरे लिए यही सही है तो ठीक है, अगर मेरे लिए फेलियर ही सही है, मेरी असफलता ही सही है तो ठीक है, भगवान की इच्छा। ठीक है, उस समय आप कोई कंप्लेन नहीं करोगे कि भगवान मेरे साथ क्यों करिए, वो करे क्यों, मेरे साथ ही क्यों करे, ऐसा कुछ आपका कंप्लेन नहीं बचेगा 1% भी। जब आप सरेंडर मोड में जाओगे, सब कुछ आप एक्सेप्ट करोगे, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन होगी, बस यही एक्सेप्ट करोगे कि जो हो रहा है मेरे साथ अच्छा हो रहा है, भगवान की इच्छा है। ठीक है, तब आप समझ लेना कि आप कंप्लीट सरेंडर में हो। और ये एक पॉइंट ऑफ कोर्स आएगी जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में जा रहे हो। ठीक है, आप बहुत लड़ाई कर लोगे भगवान के साथ, लेकिन ये एक टाइम आएगा जब आप सरेंडर कर लोगे। ठीक है, तो यही होता है कंप्लीट सरेंडर, और वहीं से मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस्ट करना प्रोसेस को, और डिवाइन पे ट्रस्ट करो, क्योंकि जो भी होता है हमारे लिए बेस्ट होता है। और मुझे नहीं पता आप लोग कौन कितने कहाँ तक आए हो अपनी जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, लेकिन यही देखना कि जहाँ भी आए हो आप पिछले टाइम से बेटर हो,
अपने पिछले लाइफ से बेटर हो तो उसी से देखना, क्योंकि ट्रस्ट करना भगवान पे। ऐसा तो नहीं है कि भगवान अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाते हैं, आपको महसूस भी होता है, तो उस प्रेजेंस पे विश्वास करना और सरेंडर में रहना और आगे देखना, आपके लिए सब कुछ बेस्ट ही होगा, ठीक है। कभी कंप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर की इच्छा है वही होगा। और जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उनके हाथों में तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, उनकी लाइफ भगवान ही चला रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग चाहे कितना भी कुछ कर ले, हम लोग से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग हर एक स्टेप ईश्वर के स्टेप से ही चल सकते हैं, हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, ठीक है। तो डू कंप्लीट सरेंडर कर दो और मैजिक देखो कि कैसे अनफोल्ड होती है, ठीक है। आई एम ऑल्सो ऑन दिस पाथ एंड आई एम एक्साइटेड, ठीक है। होते हैं लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन सबसे निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और निकलते रहेंगे, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं भगवान पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, ठीक है। तो मैंने सोचा आई शुड शेयर कि, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आई वांटेड टू कनेक्ट जो मेरे जैसे लोग हैं जो इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं। तो आई थिंक वो लोग ही ज़्यादा ये इस पेन को समझ सकते हैं, और किसी को बोलो तो वो नहीं समझते, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। उनका बस ये होता है कि इसका तो यही है, ये लोग का क्या है, पागल है एंड ऑल, ऐसा भी स्टेटमेंट दे देते, बट वो लोग नहीं समझते। तो आई नो जो भी ऐसी एनर्जी में है या ऐसे प्रोसेस से चल रहे, दे विल कनेक्ट टू मी एंड वो लोग समझेंगे मुझे, ठीक है। तो अपनी भी अगर हो तो प्लीज़ कमेंट करना अपनी जर्नी के बारे में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड कमेंट करना कुछ टॉपिक चाहिए होगा